अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कि आज जो कुछ आप सुने वो सब आपको पहले से मालूम हो और आप इनमें से बहुत सी बातों पर पहले भी अमल करते हो, लेकिन अब ज़्यादा तवज्जो से इन बातों को सुने और उन पर अमल करें और एक तरतीब से भी सुने। देखें, ये जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। यानी एग्जामिनर बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चंस बनाता है। आप बहुत कुछ पढ़ते हैं और बहुत कुछ याद करते हैं, लेकिन इस सारे पढ़े हुए में से और याद किए हुए में से एग्जामिनर कोई एक या दो बातें एक सवाल में पूछते हैं और आपने उस सवाल को आइडेंटिफाई भी करना होता है और एग्जैक्टली उन्हीं बातों का जवाब देना होता है। इम्तिहान इस बात का नहीं होता कि आपको क्या आता है, बल्कि इम्तिहान इस बात का होता है कि जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है आप उसका ठीक ठीक जवाब लिखते हैं या नहीं। सवाल के किसी एक लफ्ज के पढ़ने के बाद ये नहीं करना होता कि जो आपको आता है वो आप लिख दें, बल्कि पूरी तवज्जो और पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए सवाल के एक एक लफ्ज को गौर से पढ़ते हैं, पूरे सवाल को समझते हैं। याद रखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रादर वेरी केयरफुली। आजकल हमें हर काम में जल्दी जल्दी की आदत पड़ गई है, यहां तक कि तुम्हें मेरी ये बात जो तुम सुन रहे हो लंबी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखें, आज के जमाने में भी कुछ काम इंतहाई तवज्जो और सुकून से किए जाते हैं और एक इम्तिहान और इम्तिहान में सवालों का जवाब देना भी एक ऐसा ही काम है जिसमें निहायत तवज्जो और सुकून की जरूरत है। चाहे एमसीक्यूज हों, थ्योरी के सवाल हों या केस स्टडीज हों, हर चीज तवज्जो और सुकून चाहती है। और याद रखिए, जब से आपका कोर्स शुरू होता है और जब तक आपका कोर्स खत्म होता है, आपको तवज्जो और सुकून की आदत को अपनाना होगा ताकि आप इम्तिहान में भी तवज्जो और सुकून से काम कर सकें। सवाल को पढ़ने और समझने के बाद जहन में भी और पेपर पे भी, कागज पे भी उस जवाब की एक आउटलाइन बना लें। यानी आपको उस सवाल के मुतालिक जो बातें भी याद आ रही हैं उन्हें एक जगह पे छोटा छोटा करके लिख लें। इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। इस तरह करने से सबसे अहम बात यह होगी कि आपको रेलेवेंट और इररेलेवेंट को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर रेलेवेंट को आप एक तरतीब बना लेंगे कि इसकी ओपनिंग कैसे होगी, मिडल कैसा होगा और एंड कैसे होगा। जवाब को हमेशा टू द पॉइंट जवाब शुरू करें। कोई जनरल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछा गया और उसका जो टू द पॉइंट जवाब बनता है वो जवाब दीजिए। शुरू में ही मेन बात बताइए, फिर आंसर के मिडल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये पार्ट थोड़ा लंबा भी हो सकता है, जो मिडल पार्ट होता है, इसमें इट मीन्स करके उस बात को एक्सप्लेन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सवाल के अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं उसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप जो कुछ भी याद करते हैं, इसे हम मटेरियल या मैटर कह सकते हैं। इस मटेरियल को आंसर बनाने के लिए क्वेश्चंस के वर्ड्स को यूज करें। प्लीज इस बात को दोबारा सुनिए। सवाल के जो वर्ड्स हों उनको अपने आंसर में यूज करें और एंड में अपने जवाब को कंक्लूड करें। देखिए, आंसर की एक ओपनिंग होगी, एक मिडल होगा और एक एंड होगा। पूरा आंसर इस तरह बनेगा और इस पूरे ओपनिंग, मिडल और एंड में एक रब्त होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और रेलेवेंस होनी चाहिए। आप सैंपल्स के तौर पर सजेस्टेड आंसर्स को देख सकते हैं, लेकिन याद रखें, आपका जवाब देने का अपना अंदाज है। किसी और की तरह जवाब देने की कोशिश ना करें। आप हैं और इम्तिहान में आप अपने अंदाज में ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसलिए अपने अंदाज को बेहतर करने पर तवज्जो दीजिए। देखिए, द वे यू विल आंसर अ क्वेश्चन और द वे यू विल अप्रोच द क्वेश्चन इज यूनिक, क्योंकि आप
اپنے طریقے سے جواب دیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اسی اپنے انداز میں بہتری لانے کی کوشش کیجیے. اس سلسلے میں جو آپ کے ادارے، انسٹیٹیوٹ یا اسکول کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو کوئزز ہوتے ہیں، ان میں بھرپور حصہ لیجیے اور پھر اس سے فیڈ بیک بھی لیں. اچھا، اب کچھ باتیں پریزنٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہماری کاپی پڑھی بعد میں جاتی ہے اور دیکھی پہلے جاتی ہے، تو پریزنٹیشن کی بڑی اہمیت ہے. نمبر 1، رائٹنگ بس ایسی ہو کہ پڑھی جا سکے، بہت فینسی یا صاف رائٹنگ کی نہیں. نمبر 2، میک اسمال سینٹینسز. نمبر 3، چھوٹے چھوٹے 1، 2، 3، 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 لائنز کے پیراگراف بنائیں. اس لیے کہ بڑے پیراگراف میں آپ کوئی بہت ہی اہم بات انتہائی غیر اہم طریقے سے لکھ دیں گے. نمبر 4، پیراگرافز کا آپس میں تعلق پیدا کریں، ریلیشن پیدا کریں، جیسے دیئر فور، جیسے ہینس، اکارڈنگلی، اس طرح کے ورڈ یوز کریں ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے کنیکٹ کرنے میں. نمبر 5، ہیڈنگز ہمیشہ مکمل دیں، جیسے ڈیفینٹ کی بجائے اگر آپ لکھیں آفر مسٹ بی ڈیفینٹ تو زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 6، جہاں پیراگراف ختم ہوتا ہے وہ لائن اور اس کے نیچے کی لائن کو بلینک چھوڑ دیں، اس سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی لگے گی. نمبر 7، پیراگراف کو ایک سیمیٹری میں یعنی ایک سیدھ میں لکھیے، جسے آپ کہتے ہیں نا فل بلاک یا سیمی بلاک، تو سارے پیراگراف ایک ہی سیکوینس میں آئیں گے تو آپ کی پریزنٹیشن اور اچھی لگے گی. یاد رکھیے گا، انکمپلیٹ آنسر از اے رانگ آنسر. نمبر 8، جو اوپننگ کریں گے آپ اپنے سوال کا جواب جب شروع کریں گے تو وہ ضرورت سے زیادہ لیونتھی یا لمبا نہیں ہونا چاہیے. آنسر کے تینوں حصوں میں ایک بیلنس ہونا ضروری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی کیس سٹڈیز کے حوالے سے اور سینیریو والے کویسچنز کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوگا. اسے ہو سکے تو دوبارہ سن لیجئے اور اپنے ٹیسٹ اور کوئزز پر اس کو اپلائی کریں. شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.